प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ये यात्रा अगले 9 दिन तक चलेगी, जिसमें देखिए 7 दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर में रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो वहां पर उनकी मौसी का घर है। पारंपरिक तौर पर रथ यात्रा के पहले दिन तीनों रथों को गुंडिया मंदिर ले जाया जाता है। इन रथों को मोटे रस्सों से खींचा जाता है। यात्रा के पहले दिन जगन्नाथ मंदिर पुरी के गजपति दिव्य सिंह देव दोपहर 2:30 बजे छेरा पहरा की रस्म करेंगे और ये रस्म 3:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद इन विशाल रथों पर लकड़ी के घोड़ों को लगाया जाएगा और उसी दौरान इन रथों के सारथी भी स्थापित होंगे। शाम 4 बजे से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भक्त 3 किलोमीटर तक इन रथों को खींच कर ले जाएंगे। सबसे आगे बलराम जी का रथ ताल ध्वज होगा, उसके बाद सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन होगा और आखिरी में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष होगा। रथ यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। आपके सामने रथ यात्रा की तमाम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आस्था का उत्साह आपको दिखाने की कोशिश है। भगवान जगन्नाथ यात्रा की शानदार तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश है कि कैसे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा बदस्तूर जारी है। श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस साल तो कम से कम इसमें भाग ले रहे हैं, पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल तो कम से कम इसमें थोड़ी ढील रही, लेकिन इस बार गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है कई मायनों में बहुत खास है। तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा का आगाज हो चुका है और 9 दिन तक ये पूरी यात्रा चलती है। गुंडिया मंदिर में 7 दिन भगवान विश्राम करते हैं। आज से इसकी शुरुआत और आप देख रहे हैं भक्तों का जन सैलाब यहां पर उमड़ा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भक्त आपको दिखाई देंगे और सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त पहुंचते हैं और ये इस यात्रा को और ज्यादा खास बना देता है। 9 जुलाई तक गुंडीवा मंदिर में ही भगवान रहते हैं। 12 जुलाई को इस यात्रा का समापन होता है। सबसे खास बात देखिए ये भी है कि हर साल जब ये रथ यात्रा निकाली जाती है तो हर साल रथों का निर्माण नए सिरे से किया जाता है और इस बार भी रथों का निर्माण जो है वो नए सिरे से किया गया है। कई कलाकारों ने अपनी जो कलाकारी है वो इस रथ यात्रा में दिखाते हुए इस रथ को खास बनाने का काम किया है। कई सारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पर पहुंचते हैं दूर दूर से और कलाकार अपनी कला से इन रथों को सजाते हैं जिसमें आस्था का रंग भी घुला हुआ होता है। तो देखिए धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। जय जगन्नाथ के जयकारे से इस वक्त ये पूरा परिसर गूंज रहा है। यार बताओ, देखिए कि ये जो रथ हैं ये सामान्य नहीं होते, बहुत ऊंचे ये रथ होते हैं। लगभग 45 फीट इनकी हाइट बताती जाती है और इनका काम जो है वो बहुत महीनों पहले शुरू हो जाता है। चलिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका गुड न्यूज टुडे पर। डीपी शास्त्री जी, क्योंकि हर साल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल इसमें थोड़ा विघ्न रहा। इस साल जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। ऐसे में महिमा महत्व के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। पूरे विश्व में भारत की परंपरा जो है जगन्नाथ जी की, श्रीपल प्रभुपाद जी के द्वारा जन जन में सबको दिया गया और रथ की महिमा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्क के चंद्रमा पुख नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि विश्वकर्मा भगवान के द्वारा जो नवनिर्माण मूर्ति किया गया या मंदिर का जो नवनिर्माण हुआ प्राचीन काल में, उसी परंपरा के राजाओं के परंपरा से मनाया जाता है। इसमें भगवान को 15 दिन पहले ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है और ठंडा पानी के स्नान करने के साथ साथ
ये परंपरा है कि भगवान थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाए, मूर्ति के अंदर फीवर जैसा, बुखार जैसा फीलिंग शुरू होता है। इस परंपरा में हम सब लोग उनको मौसी के घर, उनके दास के घर, उनके भक्त के घर लेकर के चलते, जहाँ भगवान थोड़ा सा अपने भक्तों को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और एक चीज यहाँ जुड़ जाता है, औषधि का निर्माण करने वाला अश्विनी कुमार जो वैद्यराज हैं, वो भगवान को ट्रीटमेंट करते हैं या भगवान को औषधि प्रदान करते हैं। रथ की जो परंपरा है, बल के पराक्रम के देवता बलराम जी सर्वप्रथम आगे चलते हैं, बीच में बहन सुभद्रा जी होती हैं और पीछे भगवान भक्तों के कार्य परिपूर्ण करने के लिए सबसे पीछे चलते हैं। योगी रूपी भगवान जो कृष्ण हैं, जो जगन्नाथ टेम्पल है, वो समुद्र के तट पे बना हुआ है और समुद्र के साथ है। और पुरोहित पंडित को ज्ञान होता है, दृष्टांत होता है, वही आगे बढ़ के बहुत पहले परंपरा शुरू हो जाती है रथ बनाने की, कोई अभी नहीं बन रहा है। अक्षय तृतीया के दिन से जब चंद्रमा उच्च का होता है, इस कार्य करने के लिए पुरोहित लोग, पंडा लोग, पंडित जी, मंदिर के मनीषी सब लोग लग जाते हैं। आज वो दिवस आ गया है, हम सब लोग पूजन पाठ तो कर ही रहे हैं, बल्कि साथ में जगन्नाथ को जो व्यक्ति जितना पग रस्सी को खींचता है, यात्रा में सम्मिलित होता है, उतने कोटि जन्म का पाप का दोष को निवारण कर देता है। माने जो पग पग चलता है भगवान के साथ साथ, उसके जीवन की कामना की सिद्धि तो होती है, बल्कि उसके जीवन में जो पाप है, प्रायश्चित है, पूर्व जन्म का दोष है, ऋण है, संतति दोष है, पितृ दोष है, सब दोष का निवारण भगवान जगन्नाथ कर देते हैं। और पूरे विश्व में एक चीज आपको बताएं कि जगन्नाथ भगवान की एक अद्भुत कथा है, और भाई बहन का जो प्यार है वो पूरे विश्व में एक ही टेम्पल है जो सनातन परंपरा में हम लोग इनके पूजन पाठ करते हैं। आज जैसे महीना आषाढ़ का खत्म हो जाता है, हम सब लोग जानते हैं कि सावन के पावन महीना में भाई बहन का पवित्र बंधन पर्व भी आ जाता है। जी जी, रक्षाबंधन के नाम से जाना, अब इसकी सब शुरुआत यहीं से होती है।